नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसे कि उपसर्ग या प्रत्यय पर चर्चा हो रही थी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लेके चले थे, यानी जो टॉपिक है वह लिखा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पूरी तरह से हमने एक एक करके कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समझा दिए थे। उपसर्ग जो हैं वह 3 प्रकार के बताए थे, संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के तीनों प्रकार के समझा दिए थे। आज टॉपिक रहेगा प्रत्यय पर, तो हेडिंग रहेगी प्रत्यय। हेडिंग डालेंगे प्रत्यय, आज से पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय का पहली बात तो जो विच्छेद है वह करके देखेंगे। प्रत्यय का विच्छेद होता है प्रति प्लस अय। प्रत्यय का अगर विच्छेद पूछा जाए तो प्रति प्लस अय होता है। प्रति में छोटी ई है और इधर आ, छोटी ई और आ मिलकर के या बनाते हैं, और ये जो ता है, जैसे ही ई हटेगी तो ता हलंत सहित हो जाएगा, यानी हलंत वाला ता है, ये ता आधा हो जाएगा। तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा प्रति प्लस अय। अब इसकी परिभाषा पर गौर करेंगे। प्रति का मतलब होता है साथ में। प्रति का मतलब देखें तो ये होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय का मतलब देखें, प्रति का मतलब हो गया साथ में तो रहेगा लेकिन बाद में, और अय का मतलब चलने वाला। अय का मतलब हो गया चलने वाला। अय का मतलब हो गया चलने वाला, और प्रति का मतलब हो गया साथ में तो चलेगा लेकिन वो बाद में चलेगा। या हम कह लें, इसका अर्थ लिखना चाहें तो इसका अर्थ लिख सकते हैं पीछे चलने वाला। पीछे, शब्द के पीछे चलने वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं। शब्द के बाद, शब्द के पीछे चलने वाला। शब्द के पीछे चलने वाला। तो मित्रों, जैसे कि मैंने बताया, प्रत्यय का विच्छेद करके बताया, प्रति प्लस अय होता है। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। अय का मतलब होता है चलने वाला, या हम कह लें बाद में चलने वाला। अब इसकी परिभाषा, जो मुख्य परिभाषा है वह लिखेंगे। जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में या बाद में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें। अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के बाद में या हम कह लें अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय कहते हैं। अब इसके प्रकार लिखेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक या नंबर आ कह लें या का कह लें, नंबर का। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। नंबर का कृत प्रत्यय और नंबर खा कह लें तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के अगर प्रकारों की बात की जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के हिंदी में होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, मुख्य भाषा में चार प्रकार के होते हैं। तो जैसे हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में केवल दो ही प्रकार बताए गए। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हेडिंग नंबर का डालेंगे, का डालेंगे कृत प्रत्यय। हेडिंग नंबर का डालेंगे कृत प्रत्यय। यह कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इनको समझेंगे डिटेल से। कृत प्रत्यय हेडिंग रहेगी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हेडिंग डालेंगे कृत प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे बे प्रत्यय, बे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। बे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर एक हेडिंग थी कृत प्रत्यय और नंबर दो हेडिंग थी तद्धित प्रत्यय। नंबर एक हेडिंग में कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय तो होते हैं लेकिन कौन से प्रत्यय कृत प्रत्यय कहेंगे, तो वे प्रत्यय जो धातु में जोड़ जाते हैं। अब धातु क्या है, तो संस्कृत में धातुएं जो होती हैं उनमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन धातुओं के बाद में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत या हम कह लें कृत प्लस अंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। नंबर खा हेडिंग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हेडिंग रहेगी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। या ऐसा करते हैं कि तद्धित जो प्रत्यय हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे। तो पहले कृत प्रत्यय की परिभाषा जो लिखी है, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और कौन कौन से कृत प्रत्यय हैं उन्हें देखेंगे। तद्धित प्रत्यय को हम बाद में देखेंगे। तो कौन कौन से जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं। तो जैसे अक जो प्रत्यय है, अक जो प्रत्यय है, अक प्रत्यय है,
कौन कौन सी धातुओं में जोड़े जा सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं लेख, लेख धातु या हम कह लें पाट धातु या हम कह लें गय धातु, लेख धातु, पाट धातु, गय धातु या हम कह लें क्रय धातु, क्रय धातु। इनसे जैसे लेख है, लेख धातु में अक प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा लेखक, या हम लिख दें लेख धातु में, लेख धातु में अक प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाएगा लेखक। लेख जो धातु है उसमें अक प्रत्यय जोड़ दिया गया है, अक प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो ये बन गया लेखक, लेखक। अगला देखेंगे अन प्रत्यय, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय किन किन धातुओं में जुड़ता है तो स, ने, चर, स, ने या हम कह लें चर, स, ने या हम कह लें चर, स में अन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सहन, सहन या हम कह लें अन में, ने में अन जोड़ेंगे तो हो जाएगा नयन, चर में अन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चरण। अगला देखेंगे 3 नंबर, अगला देखेंगे प्रत्यय नंबर 3 अना, अना जैसे घट धातु है, अना घट धातु है, घट धातु है या तुल धातु है, तुल। इनमें जोड़ करके देखेंगे जैसे घट धातु में अना जोड़ दें तो ये हो जाएगा घटना, ये हो जाएगा घटना, या तुल धातु में अना जोड़ दें तो ये हो जाएगा तुलना। अगला देखेंगे 4 नंबर, अगला देखेंगे 4 नंबर अनीय, 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 अनीय बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीय इसमें कौन कौन सी धातुएं जुड़ सकती हैं, मान, रम और द्रस, मान, रम और द्रस। जैसे मान प्लस अनीय बराबर हो जाएगा माननीय। अब अगर कोई पूछते हैं कि माननीय, माननीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो अनीय प्रत्यय है, इसका विच्छेद करेंगे तो मान प्लस अनीय, या घटना का विच्छेद करेंगे घट प्लस अना, घट प्लस अना, या रम में अनीय जोड़ दें तो हो जाएगा रमणीय, दृश्य में अनीय जोड़ दें दृश्यनीय। अगला देखेंगे 5 नंबर, 5 नंबर देखेंगे आ प्रत्यय, आ, सूख, सूख, आ उपसर्ग भी होता है और आ प्रत्यय भी होता है। सूख, भूल, जाग, तो जैसे सूख में आ प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा सूखा, सूखा, और भूल प्लस भूल में आ जोड़ दें तो ये हो जाएगा भूला,
जाग में आ जोड़ दें तो ये हो जाएगा जागा। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे आई, आई, आई। आई जो प्रत्यय है वो किस किस में जुड़ सकता है? लड़, सिल, पढ़। तो जैसे पढ़ में जोड़ के देखें तो पढ़ प्लस आई बराबर पढ़ाई, या लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, या सिल प्लस आई बराबर सिलाई। अगला देखेंगे आन, आन, उड़, उड़, या हम कह लें मिल। उड़ प्लस आन बराबर उड़ान, उड़ प्लस आन बराबर उड़ान। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद और भी जो प्रत्यय हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे 8 नंबर ई। ई, ई जो प्रत्यय है उसमें हर, गिर या माला जो धातु है उसमें जोड़ेंगे हर प्लस, हर प्लस ई बराबर हरी, हरी, या गिर प्लस ई बराबर गिरी। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे इया, इया, छल, या हम कह रहे हैं बड़। तो छल में अगर इया प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा छलिया। बड़ में इया जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा बढ़िया। बड़ में इया जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा बढ़िया। जैसे छल प्लस इया बराबर छलिया। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे इत, इत, पट, व्यथा, पट, व्यथा, या हम कह लें फल। जैसे फल में इत जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा फलित। पठ में इत जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा पठित। व्यथा में इत जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा व्यथित। फल प्लस इत बराबर फलित। 11 नंबर देखेंगे इत्र, इत्र, चर, पो, खन। जैसे पो प्लस इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। चर प्लस इत्र बराबर हो जाएगा चरित्र। चर प्लस इत्र बराबर
चरित्र, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि चरित्र में कौन सा प्रत्यय है, तो पहली बात तो कृत प्रत्यय है। कृत में भी कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। चर धातु में इत प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखेंगे 12 नंबर ईयल। ईयल, ईयल जो प्रत्यय है वो किस किस में लग सकता है? अण, अड़, अड़ियल, अड़ से अड़ियल, भर या हम कह लें सड़, तो अड़ प्लस ईयल बराबर अड़ियल, अड़ी यल। अगला देखेंगे ई। ये बड़ी ई है, ई। हस या हम कह दें, हस या हम कह दें, हस या हम कह दें बोल, बोल। जैसे हस प्लस ई बराबर ये हो जाएगा हंसी। हस प्लस ई बराबर ये हो जाएगा हंसी। बड़ी ई भी प्रत्यय है और छोटी ई भी प्रत्यय है। ऐसा नहीं कि जो धातुएं लिख रहे हैं इनमें ही जोड़े जा सकते हैं, इनके अलावा भी हम जोड़ सकते हैं। ये एक दो धातुएं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देखेंगे उक। उक, इच या हम कह लें बिच। बिच में जोड़ दें तो बिच्छुक हो जाएगा, इच में जोड़ दें इच्छुक हो जाएगा। तो हम कह लें इच प्लस उक बराबर इच्छुक, इक प्लस उक बराबर इच्छुक। अगला देखेंगे तव्य। तव्य, क्रय या हम कह लें बच, तो कृतव्य या बचतव्य। क्र प्लस तव्य बराबर कृतव्य, क्र प्लस तव्य बराबर कृतव्य। अगला देखेंगे 16 नंबर ती। ती, ती, आ में अगर जोड़ दें, आ में ती प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा अति। या हम कह दें प्रा में ती जोड़ दें तो ये हो जाएगा प्रति। अगर अति शब्द में प्रत्यय की बात की जाए कौन सा प्रत्यय होगा, अति शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा ती प्रत्यय। और इसमें उपसर्ग भी है आ, जो कि हिंदी का उपसर्ग है। अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में, आ भी तो उपसर्ग है। तो इस शब्द में आ और जो ती है प्रत्यय और कह लें उपसर्ग दोनों हैं। अगला देखेंगे ते। ते, जा कह लें या खा में जोड़ करके देखेंगे, तो जा में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जा प्लस ते बराबर जाते। जा प्लस ते बराबर जाते, खा प्लस ते बराबर खाते। अगला देखेंगे त्रा। त्रा, अन्य में जोड़ के देखेंगे अन्यत्र। अन्न प्लस त्रा बराबर
अन्यत्र, या अगला एक दो और देखेंगे क्योंकि काफ़ी हैं ये, अगला और देखेंगे, ना देख लें, ना, छोटा ना बड़ा ना दोनों हैं, ना, ना में देखेंगे, ना में कृद, बंद, मंद, कृद, बंद, मंद में जोड़कर देखेंगे, कृद में ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कृदन, कृदन, कृदन। अगला और लास्ट देखेंगे क्योंकि ये तो काफ़ी है, अगला और लास्ट देखेंगे, या देख लें, या देख लें, या देख लें, छोटा या और बड़ा आ दोनों हैं, छोटा ना और बड़ा ना दोनों हैं, गद में जोड़कर देख लें, या हम कह लें पद में जोड़कर देख लें, या हम कह लें क्रय में जोड़ कर देख लें। तो गद में जोड़ेंगे तो गद्य हो जाएगा, गद प्लस या बराबर गद्य। पद में जोड़ेंगे तो पद प्लस या बराबर पद्य। क्रय में जोड़ेंगे तो क्रय हो जाएगा। इस तरह से कुछ धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ धातुएं हमने लिखी हैं, कुछ प्रत्यय भी लिखे हैं। इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं धातुओं में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के इस सेशन में मैंने पढ़ाया प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की सबसे पहले विच्छेद करके बताया। जो प्रत्यय शब्द है उसका मतलब क्या होता है और उसका विच्छेद करें तो क्या विच्छेद होगा। प्रत्यय का विच्छेद होता है प्रति प्लस अक, प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब हो गया साथ में लेकिन बाद में, और अय का मतलब हो गया चलने वाला। यानी जो प्रत्यय साथ में चले लेकिन बाद में जुड़ करके चले उसे हम कहते हैं प्रत्यय। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं कि शब्द के पीछे चलने वाला, या हम डिटेल की परिभाषा देखें, जो शब्दांश शब्दों के बाद में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें। अनेक अर्थ में जुड़कर अनेक अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार हिंदी में दो बताए गए हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय और नंबर दो तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो धातु के बाद में जुड़कर आए, वे प्रत्यय दो धातु के बाद में जुड़े उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे बना हुआ शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे ये जो शब्द बने हुए हैं, ये कृतव्य, अति, जाते, अन्यत्र, कृदंत, गद्य, हरि, छलिया, ये सब कृदंत कहते हैं। इन्हीं को हम कृदंत कहते हैं। अब कौन कौन से प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं? तो जो धातुओं के बाद में जुड़े उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ मैंने प्रत्यय बताए भी हैं कौन कौन से होते हैं। अब इनमें जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहली बात तो एक इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लो इच्छुक लिखा है, इच्छुक शब्द में प्रत्यय बताइए, या इच्छुक शब्द में प्रत्यय होगा। तो अगर हमने डिटेल से पढ़ा है तो हमें पता होगा कि इच तो धातु है लेकिन उक प्रत्यय है।
इच्छ धातु है, उप प्रत्यय है, संधि होकर के इच्छुक बना है, संधि करके इच्छुक शब्द बना है, तो इच्छुक शब्द में उप प्रत्यय है। अगर इस प्रकार का पूछ ले जाए कि इच्छुक जो शब्द है उसमें प्रत्यय होगा, नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, तो हम एक पर टिक करेंगे, कृत प्रत्यय होगा, क्योंकि इच्छ धातु है और उसमें उप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय का प्रत्यय। तो मित्रों, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जिस मेरे मित्र ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वह स्क्रीनशॉट ले ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए चलता हूँ, नमस्कार।